इधर उखड़ते राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विपक्ष पर निशाना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन, पलटू राम पलटी खा गए, ऐसा कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। बिल गिराने वालों में दुशासन जैसे कई थे। विपक्ष ने बेहद गंदा खेल खेला है। विपक्ष ने नारी शक्ति का विरोध किया। महिला शक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। विपक्ष ने तय कर लिया था महिलाओं को हक नहीं देना है। देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। बहनों का हक छीनना कांग्रेस की परंपरा है। सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। हम बहनों का हक दिलवा कर ही रहेंगे। विपक्ष के खिलाफ कल बीजेपी बड़ा अभियान करेगी, ऐसा कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। जो घटनाक्रम अपने इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत निर्णायक दौर तक पहुंच गया था, हम सब कमोबेश उस घटना को, घटना के कारण को, घटना को घटने से दुर्घटना में बदलने वाले लोगों को सब ने गौर से देखा है। जितने भी जिसके अंदर के मनोभाव थे, एक एक करके द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है, सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग जिस प्रकार से वो उस घटना के अंदर हिस्सा ले रहे थे, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। मैं आज के इस अवसर पर बहनों की मौजूदगी में बोलना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था, माननीय गृह मंत्री जी प्रस्तावक बन करके जिस ढंग से उस बात को लेकर के छोटी छोटी बात प्रारंभ से हर बार जैसे कि होता आया है, थोड़ा सा बड़ा मन करके माननीय मोदी जी ने तो सभी को खुला पत्र भी लिखा था कि इस मुद्दे पे हर दल के लोग हर प्रकार के प्लेटफॉर्म से कहीं कोई बाल बराबर भी बाकी नहीं रह जाए। ये कि कोई किसी में कहे कि भाई हमको लिखित में नहीं दिया, हमको बोला नहीं, हमको बताया नहीं, हमसे चर्चा नहीं की। जिस अधिनियम पे 2023 में सबने यूनानिमस होकर के पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ हैं, पलटू राम पलटी खा गए। क्यों? क्योंकि यह अवसर परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रहे थे। जो घटनाक्रम अपने इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत निर्णायक दौर तक पहुंच। तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और अन्य जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, नेत्रियों ने इस बिल को लेकर अपने विचार साझा किए और कांग्रेस पर और ख़ास तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनकी मानसिकता पर, उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसी विषय पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के अलावा लगभग सभी प्रदेशों में लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनता को समझाने का प्रयास कर रही है कि लगातार इस बिल के माध्यम से सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई कि महिलाओं का हक उन्हें दिलाया जाए, लेकिन विपक्ष की मंशा कुछ और थी, जिस कारण ये बिल पारित नहीं हो पाया। देखिए, संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन जो पास नहीं हो पाया, उसको लेकर आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक तरह से कहा जाए तो भोपाल में प्रदेश मुख्यालय में डॉक्टर मोहन यादव ने आज से ही आंदोलन की भी घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को, जिस तरह विपक्ष ने काम किया है उसको लेकर, और विपक्ष को उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कौरव, दुशासन और कंस तक कह दिया। और उनका स्पष्ट कहना था कि इस पूरे मुद्दे पे नारी शक्ति का अपमान जो कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने किया है, उसको लेके आज से मध्य प्रदेश में आंदोलन का ऐलान हो गया है। कल भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक बड़ी नारी शक्ति वंदन पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसे आक्रोश यात्रा भी नाम दिया गया है। और इसके अलावा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी मध्य प्रदेश सरकार बुलाएगी। विधानसभा अध्यक्ष जल्दी इसकी घोषणा करेंगे और उस विधानसभा के विशेष सत्र में, जो कि नारी शक्ति अधिनियम के गिरने के बाद होगा, और उसके बाद उसमें निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके अलावा पंचायत स्तर और बूथ स्तर तक विपक्ष के चेहरे को बेनकाब किया जाएगा कि उसने किस तरह महिला आरक्षण बिल का विरोध किया,
परिसीमन का विरोध किया और एक जो महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार उठाना चाह रही थी उसे उठाने से रोका। और मुख्यमंत्री ने आज से ही आह्वान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट ने घोषणा कर दी है कि कल जो आक्रोश यात्रा भोपाल में निकाली जाएगी वो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष के सारे कारनामे किस तरह भारतीय जनता पार्टी को न केवल भोपाल में बाकी पूरे मध्य प्रदेश में उजागर करने हैं और किस तरह विपक्ष का जो रवैया है वो पूरी तरह से न केवल महिला आरक्षण के विरोध में है बाकी भारत की हर महिला के विरोध में। तो भोपाल में कल एक बड़ी आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के गिरने के खिलाफ होगी और सरकार का दावा है कि पूरी तरह से विपक्षी दलों को बेनकाब किया जाएगा। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ महिला मोर्चे की अध्यक्ष अश्विनी परांजपे, मंत्री निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, सांसद माया नारोलिया मौजूद रही। इसके अलावा दिल्ली से जो आई थी रेखा वर्मा वो भी मौजूद थी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है जिसकी शुरुआत आज की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो गया है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और अगर जिस प्रकार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग सभी बड़े नेताओं ने इस पर बयान जारी किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल रात को देश को संबोधित करते हुए इसी विषय पर अपनी बात रखी और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सदन में जब बिल पारित एक बार नहीं हो सका क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज चाहिए था वो नहीं प्राप्त हुआ, तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आखिर जनता के बीच कितना ही संघर्ष किया जाए, बिल तो एक बार फिर सदन में ही पारित होगा, तो जो संख्या बिल पारित करने के लिए जरूरी है उसको किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मैनेज करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने सारा सोच समझ के ही परिसीमन और महिला आरक्षण बिल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से था को लाया था। पूरी रणनीति उनकी बनी बनाई थी, उसके तहत पूरा काम हुआ, वोटिंग हुई, उसके बाद बिल गिरा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता ने इस पूरे बिल गिरने को विपक्ष का एक घिनौना षड्यंत्र बताया और मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में आज से आंदोलन शुरू हो गया है। कल एक विशाल आक्रोश यात्रा निकालेगी और इसे पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा। विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा, सत्र में बकायदा निंदा प्रस्ताव पास होगा। यानी विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट सत्ता और संगठन दोनों आक्रामक है और अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन होगा और नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरने को लेकर विपक्ष के रवैये पे जो सवाल खड़े किए गए उसे जनता के सामने लाया जाएगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और माना जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास है और जिस प्रकार में सूची दिख रहा था तो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में आने वाले समय में चुनाव है, तो माना जा सकता है इस फैसले का खामियाजा कहीं ना कहीं विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, फैसला का खामियाजा भुगतने या नहीं भुगतने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं था क्योंकि ये पूरा सवाल जो था वो महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा था और सरकार भी चाहती थी कि परिसीमन में भी सीटें बढ़े क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब से आज तक की स्थिति और परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है और इसी कारण सरकार चाहती थी कि परिसीमन में सीटें भी बढ़े और महिला आरक्षण में भी महिलाओं को उचित आरक्षण और ज्यादा आरक्षण मिले और उनकी भागीदारी न केवल विधानसभा में बढ़ी बल्कि लोकसभाओं में और अन्य जगहों भी बढ़े। तो अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आक्रामक मूड में है और वो विपक्ष को, जिसमें सबसे प्रमुख कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा दक्षिण की कुछ पार्टियां हैं जो कि इस बिल का विरोध कर रही थी, उनको लेकर आक्रामक। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आक्रोश यात्रा कल निकलेगी जिसमें संभवतः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भोपाल में शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और अगर विपक्ष की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी, इकरा हसन भी और कई सारे सांसद इस पूरे मामले पर जब बयान देते नजर आए थे तो उन्होंने एक बार फिर सरकार की जो मंशा थी उस पर सवाल खड़ा किया था और ये कहना था विपक्ष की तरफ से कि सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देना नहीं बल्कि अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है।
देखिए, विपक्ष के आरोप जो भी रहे हो, लेकिन कल ही शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण बिल और परिसीमन जो लाना चाहती थी एनडीए, उसके बारे में अपना मत स्पष्ट कर दिया। इसके बाद देर रात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें हैं, उनके प्रदेश अध्यक्षों से और मुख्यमंत्रियों से जो भी उपलब्ध रहा उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की थी। उसके बाद आज से पूरे देश में आंदोलन का ऐलान किया गया। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की यूनिट भी आज से ही आंदोलन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री आज भोपाल के बाद अपने इंदौर, धार और उज्जैन के दौरे पर हैं। वहां पर भी वो पार्टी वर्कर से इस संबंध में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करें तो कल आक्रोश यात्रा से यह आंदोलन और मजबूत होगा। और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का आरोप है कि विपक्ष के अड़ियल रवैये और महिला विरोध के कारण महिला आरक्षण बिल जो वे लाना चाहते थे, परिसीमन लाना चाहते थे, वो पास नहीं हो पाया। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है एक बड़े अभियान का ऐलान यहाँ पर मध्य प्रदेश की बीजेपी ने किया है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।